अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यहाँ पे हमारा सेकंड डे और सेकंड व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद है आपने मेरा फ़र्स्ट व्लॉग ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे हमारे जो है वो सफ़र चल रहा था और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सफ़र का इख्तिताम हो चुका हुआ है। और हम जो है वो ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पहुँच गए थे यहाँ पे, और हमें ऑरेंज ट्रेन में यहाँ पे आगे से सफ़र करना था उसके लास्ट स्टॉप तक। तो यहाँ पे हम जो है वो उसमें बैठ चुके हैं, मैं ऑरेंज लाइन ट्रेन में। बहुत अच्छा जो है वो इसका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें सफ़र किया था। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, साइड से इसके व्यू, इसके बेंचेस, और जो भी मतलब रोज़ाना जो सफ़र करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जो है ना वो जगह थी ये। बस फिर हम जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँचे थे, तो हम जो है थकावट से बुरा हाल था, और इनके बाबा जो है वो किसी काम से बाहर चले गए थे, और मैं और फ़ातिमा जो है वो सो गई थी। ये शाम का तकरीबन 3 बजे का टाइम है। फ़ातिमा उठी है रेडी करके, और फ़ातिमा को जो है वो मैंने झूले पे बिठाया हुआ था। कुछ ख़ास हमारी जो है वो जिस दिन हम पहुँचे कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं हुई। सफ़र की थकावट ही बहुत ज़्यादा होती है, तो बस सोते जागते जो है वो दिन गुज़र जाता है। यहाँ पे हमारा दूसरे दिन का आगाज़ हो रहा है, तो मैं कपड़ों की सिलेक्शन कर रही थी कि फ़ातिमा को आज कौन सा ड्रेस पहनाना है। तो यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी दिखाती चलो मैं फ़ातिमा की। ये दोनों ड्रेसेस जो है वो इसके स्टिच करवाए थे इसकी दादों ने। मोस्टली इनकी डिज़ाइनिंग जो है वो इनकी दादों या इनकी फूफो करवाती हैं, और बीच में जो है वो मैं भी सजेशन वगैरह दे देती हूँ। लेकिन माशाल्लाह ये दोनों प्यारे ड्रेस सिल के आए थे। ये पैकिंग देखें हमारी जो है ना सारी उल्टी सीधी हो चुकी हुई है, जो हम घर से बड़े सलीके से करके लेके आए थे। लेकिन एक भी सूट निकालना हो तो फिर ये होता है कि वो सब ऊपर नीचे सामान करना पड़ता है, और सब जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेकअप वगैरह सारा मैंने उसमें पैकेट्स में ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे ये मैं आपको ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूँ, मैंने फ़ातिमा ट्रेडर से परचेज़ किया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये शूज़ ऑर्गेनाइज़र है बेसिकली, और ये मेरे पास दो थे। एक में जो है वो मैंने अपना और फ़ातिमा का जूता रखा हुआ था, और दूसरे और भी काफ़ी बड़े साइज़ का था, तो फिर मैंने उसमें दूसरे में जो है वो सारा अपना मेकअप अरेंज कर लिया था। किट्स वगैरह जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो सारी उसमें अरेंज कर ली थी, और एक में जो है वो हम दोनों के जूते आ गए थे। और बहुत ज़्यादा जूते जो है वो मैं साथ नहीं रखती हूँ, क्योंकि बाहर वगैरह जाते हुए तो मैं आम तौर पे अबाया के साथ स्नीकर्स ही वेयर करती हूँ। तो घर में जो है वो कैजुअली या कहीं किसी के घर जाना हो तो उसके लिए एक ही जूता बहुत है। तो बस कपड़े ही माशाल्लाह से काफ़ी सारे हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो जूते और इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा मैं नहीं रखती हूँ। बस कपड़ों की सिलेक्शन वगैरह करने के बाद जो है वो नाश्ते का मूड हो रहा था, तो सैंडविच और चाय मैंने नाश्ते में ली हैं, और तकरीबन 12 बज चुके थे। यहाँ पे मैं टेरेस पे आई हुई थी, बाहर का मौसम देख रही थी, बहुत अच्छा सा हुआ था, धूप निकली हुई थी। और ये सोसाइटीज़ में इतनी ग्रीनरी होती है कि मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इस हवाले से सोसाइटीज़ के। हर घर के बाहर जो है वो लाजमी लॉन बना होता है, ग्रीन एरिया होता है, और बहुत ही अच्छा जो है ना ब्रेथेबल इन्वायरमेंट होता है। ये तकरीबन शाम 3 बजे का टाइम हो चुका था, और भाई भाभी जो है वो यहाँ पे फ़ातिमा को साथ लेके मार्केट चले गए थे। उनको कुछ काम था मार्केट के, और मुझे बोल गए थे कि आप रेडी हो जाओ तो हम वापस आते हैं, तो फिर बाहर चलते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो मैंने सोचा मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, अभी थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है वो इंशाल्लाह तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं खाना गर्म कर रही थी, रात में भाभी ने मटन की कढ़ाई बनाई थी, और मटर वगैरह ऑलरेडी बने हुए थे। तो बस खाना गर्म करूँगी और खाना खाएँगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं तैयार होंगी। यहाँ पे ये भाभी ने अपना पैरेट और गोल्डन कलर का ड्रेस निकाल के आयरन करके रखा था,
उन्होंने वो पहनना था। मैंने पहले एक और ड्रेस निकाला था, फिर जब मुझे पता चला मैंने बाहर जाना है, फिर मैंने उस हिसाब से अपने ड्रेस की जो है वो सेक्शन चेंज कर ली थी। और हमने टेलर के पास भी जाना था, तो कुछ मेरे पास अनस्टिच ड्रेस थे वो मैंने बाहर निकाल लिए थे। खाना खाने के बाद जो है वो बस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी पैलेट्स वगैरह मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अपनी मोस्ट फेवरेट पैलेट मैं दिखाती हूँ। इसको 7 साल हो गए हैं मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो है ना वो बहुत पसंदीदा मेरी पैलेट है। ये देखिए इसके कलर्स का क्या हाल हो चुका हुआ है इस्तेमाल कर करके, लेकिन जो है ना वो मैं लाजमी जो है वो इसे अपने मेकअप में इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद ये द ब्यूटी का ड्यूप है मेरे पास पैलेट। ये मैंने परचेज़ तो किया था, लेकिन इसमें मैंने जो है ना वो कलर इतने इस्तेमाल नहीं किए हुए। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह लग रहा है, मतलब सारे कलर जो है ना वो बिल्कुल इसके न्यू ही हैं, कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं किए हुए। एक ये रेड वाला कलर जो है वो मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है, शिमर टाइप का, तो वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। ड्रेस मैं यहाँ पे चेंज कर चुकी थी। ये मैंने ओरिएंट का जो है ना वो बहुत ही प्यारा ड्रेस पहना हुआ था, और अब मेरे तैयार होने के बाद जो है वो फ़ातिमा भी वापस आ गई थी और उसका मैंने चेंज करवा दिया था। तो यहाँ पे बस वो खेल रही है और हम भाई भाभी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रेडी हो जाएं तो हम बाहर चलें। चलें जी, यहाँ पे हमारी फ़र्स्ट आउटिंग का आगाज़ हो चुका हुआ है। ड्राइविंग जो है वो भाभी करती हैं, और शाम टाइमिंग में जो है वो लाहौर में ट्रैफिक भी बहुत होती है। जैसा कि सब जानते ही हैं, सब ऑफिस से घर जा रहे होते हैं अपने अपने कामों से, जो है वो हर बंदा अपने घर की तरफ जा रहा होता है। और हम यहाँ पे फोर्ट्रेस पहुँच गए थे, और फोर्ट्रेस में इंटर होते ही जो है ना वो ये फ़र्स्ट शॉप आती है जिसमें ये अजरक टाइप की जो है ना वो शॉल्स एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा इन पे हुई होती है। अच्छा, ये पंजाब में जो है वो ये जो है ना चादरें या इस तरह की जैकेट्स ड्रेसेस एम्ब्रॉयडरी वाले बहुत एक्सपेंसिव सेल होते हैं, और जबकि ये सिंध वाली साइड पे तो बनते हैं, और बेसिकली जो हमारी तरह रहीमिया ख़ान के जैसे रहायशिया हों, इधर के सिंध के हों, उनको ये चीज़ें पंजाब में बहुत महंगी लगती हैं। तो यहाँ पे भी बस बहस चल रही थी, और हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि 3500 में हमें 2 चादरें चाहिए, और लेकिन खैर वो नहीं माने। ये वाली चादर जो है वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। काफ़ी वैरायटी थी इनकी शॉप पे, जैकेट्स और बच्चों की कैप्स भी बनी हुई थी। ये देखिए मल्टी कलर की जो है वो बहुत प्यारी एक जैकेट बनी हुई थी, ये मैं दिखा रही हूँ। और अफ़गानी ज्वेलरी भी थी इनके पास, ये इसकी अंगूठियाँ वगैरह और छोटी छोटी झुमकी कंगन ट्रेडिशनल सी जो ज्वेलरी है वो थी काफ़ी इनके पास। यहाँ भी हम बस घूम फिर रहे थे और विंडो शॉपिंग कर रहे थे, देख रहे थे नया क्या आया हुआ है क्या नहीं। मैं तो ये सब नया जो है तकरीबन 1 साल बाद देख रही होती हूँ। जब भी लाहौर चक्कर लगता है फोर्ट्रेस जाती ज़रूर हूँ, लेकिन भाभी जो है वो घर का कुछ सामान चीज़ें वगैरह देख रही थी। घूमते घुमाते हम आ चुके हैं यहाँ पे फूड कोर्ट में, और यहाँ पे पिज़्ज़ा की टॉपिंग और रशियन सैलेड का
सामान जब वो हर चीज़ सेपरेट सेपरेट लगी हुई थी कि कस्टमर जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो हर चीज़ ऐड करवा सके। हाफ़ डन पिज़्ज़ा उन्होंने प्रिपेयर करके रखे हुए थे और हमें जो है वो यहाँ से रशियन सैलड लेनी थी क्योंकि खाना हमारा जो है वो भाई खाने का मूड था। और यहाँ से हम जो है वो हल्का फुल्का बस रशियन सैलड लेंगे और उसके बाद खाना खाने चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे हम खाना खाने आ चुके हैं जेबी बिरयानी पे। असल में भाभी को बिरयानी खाना थी और फिर भाई मेन्यू सेलेक्ट कर रहे थे और मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या खाना है आपने। और बिरयानी के साथ जो है वो भाभी को मीठे में उन्होंने सर्व की थी फिरनी, जो कि मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ कि फिरनी कैसी है और फिर मैं अपने लिए मंगवा सकूँ। लेकिन जो है वो मुझे बस 50-50 लगी थी, कुछ अच्छी और बुरी भी नहीं लगी थी। और हमने बस ये फ़ातिमा के लिए मंगवाई थी या भाभी ने खाई थी। फाइनली खाना हमारा आ चुका हुआ है। हमने मटन कढ़ाई ऑर्डर की थी और खाना आते ही जो है वो फ़ातिमा भी जाग गई थी और अब ये उठ के बैठ जाएगी और हर चीज़ जो है वो चेक करेगी मम्मा के साथ कि फिरने की प्लेट में क्या है, ट्रे के अंदर क्या है। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा ही क्लिप ना सकी थी क्योंकि जो है ना वो फुल टाइम डिस्टर्बेंस चल रही थी फ़ातिमा की वजह से। वो कभी किसी चीज़ को जो है वो हाथ लगाती है, कभी कुछ गिराने के लिए कोशिश करती है। लेकिन फिरनी फ़ातिमा ने बहुत शौक़ से खाई थी, उसे बहुत अच्छी लगी थी। मैं भी मीठा लाइट सा था तो उसको इसलिए अच्छी लगी थी। और हम बहन भाई ज़रा मीठे के शौकीन ज़्यादा हैं तो हमें लाइट से मीठे वाली चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे बस फ़ातिमा फिरनी खा रही है और मम्मा खाना एंजॉय कर रही हैं। खाना खाने के बाद हम जो है वो वापसी की तैयारी कर रहे थे घर की तरफ। यहाँ पे रास्ते में एक जगह रुके थे, थोड़े से चने वगैरह भाभी ने लेने थे। उसके बाद हम जो है वो घर वापस चले गए थे। इसके साथ ही यहाँ पे हम व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।